आपके क्षेत्र में नशा है जो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, हरियाणा लगता बॉर्डर है, क्या इसका कारण मानते हैं या फिर इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? भाजपा की परिवर्तन यात्रा है, इस परिवर्तन यात्रा के क्या मायने होने वाले हैं यहाँ पिलानी विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, जो पैकेट इन्होंने दिए, लोग फाड़ फाड़ के दिखा रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक भी यूजफुल नहीं है, काम में लेने वाली सामग्री एक भी नहीं है उसमें। ये केवल और केवल लुभाने वाली योजनाएं इन्होंने, जैसे चुनाव नज़दीक आया तब इन्होंने किए, रेवड़ी बांटने का काम कर रहे, लेकिन ऐसा सही नहीं है और जनता सब समझती है, समय पे जवाब देगी और अभी दे भी रही है, आप लोग भी सुन पा रहे हैं। पिलानी शिक्षा नगरी के नाम से भी जानते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए विधायक जी के द्वारा? कुछ नहीं हुआ, कोई प्रयास नहीं हुआ। पिलानी में साबू कॉलेज था, बंद हो गया, अभी स्कूल्स वगैरह भी डाउनफॉल पे है, शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया ऐसा। प्रत्येक एक व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, मैं भी आकांक्षी हूँ, सारे लोग, प्रयास सबको करना चाहिए। वो पार्टी देखिए कि किसी प्रत्याशी बनाना है, वो पार्टी का काम है, हमारा नहीं। हमारा काम पार्टी का काम करना है, पार्टी का काम कर रहा हूँ। अब तक पार्टी के लिए पसीना बहाया, खूब जम के काम किया, मेरे दायित्व के साथ मैंने न्याय किया और आगे भी न्याय करूँगा। आपके विधायक जी कई दावे करते हैं कि मैंने यहाँ इस 4.5 साल में पॉलिटिकल कॉलेज खुलवाई है, यहाँ पे जिला अस्पताल बनाया है, पंचायत समिति बनाई है, इसके अलावा गर्ल्स कॉलेज बनवाई है। क्या इन दावों को आप मतलब कितना मानते हैं सत्य धरातल पे? पूरा झुंझुनू जिला है जो कि कुंभाराम लिफ्ट योजना है उसको पाने के लिए तरस रहा है, क्या कारण मानते हैं? पहले शीशराम जी थे, उन्होंने भी नहर के आते आते चले गए, लेकिन नहर नहीं आ पाई। अभी भी बड़े नेता हैं जो लोग कहते हैं कि हम नहर लेके आएंगे, लेकिन अभी तक शेखावाटी की नहर है वो आई नहीं है। पानी की समस्या इतनी बड़ी है, मूलभूत आवश्यकता है, सबसे पहले पानी चाहिए, मूलभूत अधिकार है सबका, पानी मांग सकते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है जी। इनके अधिकारी नहीं सुनने वाले हैं, ये बता दूं आपको। तेलिया साहब नए चेहरे मान लीजिए, पहली बार विधानसभा पहुंचे थे विधायक बनकर, पहले अधिकारी रहे हैं, तो यहाँ के जो 4.5 साल का कार्यकाल है उसे कैसे देखते हैं फिर आप? सुपर फ्लॉप है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJTV24। RJTV24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम गांव गांव ढाणी ढाणी जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं समस्याओं को हम जनप्रतिनिधि के सामने रखते हैं। उन्हीं के चलते आज हम पहुंचे हैं झुंझुनू जिले की पिलानी विधानसभा क्षेत्र में। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं राजेश जी दैया साहब, इनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या क्या समस्याएं नजर आ रही है। भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं और भाजपा में जिला महामंत्री हैं। जिला महामंत्री होने के नाते भाजपा की जो देखरेख होती है वो इन्हीं के हाथों में है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इन सब के बारे में। नमस्कार सर, आपका RJTV24 पर स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है शिवनगरी चिड़ावा में, आप पधारे सीकर से, इसलिए आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके परिचय से ही शुरुआत करना चाहूँगा। आप एक सामान्य परिवार से आते हैं, राजनीति में आने का कैसे सोचा आपने? ये सब सामान्य परिवार से नहीं, मैं निम्न स्तर से आता हूँ। पहले मैं बड़ा संघर्ष करके आया हूँ, गरीब परिवार में पैदा हुआ, किसानी हमने खुद ने की, आज भी करते हैं, किसान का बेटा। शुरू की यदि बात करें तो बहुत संघर्ष रहा है, मेहनत मजदूरी की है सब कहीं पे हमने, चाहे कलेदारी हो चाहे मजदूरी की हो, सब काम किए हैं पढ़ाई के साथ साथ। छोटी उम्र में शादी हो गई थी, उसके बाद में मैंने पढ़ाना शुरू किया, कॉलेज में एडमिशन लेते ही 2005 में मैंने संस्था की स्थापना की और आप सब लोगों की दुआ से और आप सबके सहयोग से संस्था अच्छी चल पड़ी। तो जब आदमी के पास अवसर अच्छा आता है और जिसने बुरे दिन देखे हों तो वो प्रयास करता है कि मैं मेरे से जो बन पड़े किसी की मदद करूँ या कोई सेवा कार्य करूँ। और मेरे हिसाब से सेवा यदि कोई करना चाहता है दिल से तो उसके लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है, इसलिए मैंने ये चुना। आप भाजपा में जिला महामंत्री पद पर कार्यरत हैं, तो भाजपा के अंदर आपने क्या क्या कार्य करवाए हैं? क्योंकि जिला महामंत्री कहने का मतलब एक जिले की देखरेख करना। हर विधानसभा क्षेत्र में जो पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उन सबकी देखरेख करना और बूथ स्तर तक पार्टी को बढ़ाना। तो क्या क्या कार्य किए आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आपने भाजपा ही क्यों चुना। जी, तो मैं पहले भाजपा के बारे में आपको बता दूं, भाजपा क्या है। भाजपा एक विचारधारा है और कोई भी पार्टी होती है, कोई भी संगठन होता है, कोई भी दल होता है, तो उसमें उसकी एक विचारधारा ही होती है और उस विचारधारा के अनुसार ही
उसकी योजनाएं होती हैं, और यदि वो कारगर होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज को साथ लेकर के चलने वाली होती हैं, तो वो आगे बढ़ने के लायक होती हैं। तो मेरा भाजपा चुनने का मकसद ये था कि उसकी विचारधारा को चुना मैंने। और ये एक ऐसा रंग है भाई साहब, हर किसी को चढ़ता नहीं, बिल्कुल, और जिसको चढ़ता है उतरता नहीं, उसका उतरता नहीं। इसलिए मैंने भाजपा को चुना, और पार्टी ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जिला महामंत्री जैसा दायित्व दिया। और जब से मुझे जिला महामंत्री बनाया, उससे पहले की बात करूँ तो पहले से ही मैंने पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। बहुत काम मैंने किए पार्टी के लिए, और पार्टी की रचनाएं होती हैं बूथ स्तर से लेकर के। प्रत्येक एक बूथ की एक रचना होती है, बूथ अध्यक्ष होता है, उसके बाद उसके बूथ की समिति होती है, ठीक है। प्रत्येक वोटर लिस्ट के एक पन्ना प्रमुख होता है, उसके साथ साथ उसकी पेज समिति होती है, उसके बाद में शक्ति केंद्र होता है, मतलब 7-8 बूथ को मिला करके एक शक्ति केंद्र की रचना होती है। उसके बाद मंडल होता है, जैसे पिलानी विधानसभा में टोटल 6 मंडल है, जिले की बात करें तो 42 मंडल है। तो इस प्रकार से मंडलों की रचनाएं होती हैं, फिर उसके बाद में जिले की रचना होती है, फिर पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, अभियान होते हैं, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, मोदी जी की जो गतिविधियां हैं, जो मोदी जी ने जितने कार्य किए हैं, जितनी योजनाएं क्रियान्वयन में ला रखी हैं, उन सबको जन जन तक पहुंचाना, कोई जैसे आंदोलन करना सरकार के खिलाफ, जो चीज़ें चल रही हैं, जिस प्रकार जहाँ सरकार विफल रही है, उन सब मुद्दों को लेकर के आंदोलन करना, इस प्रकार के कार्य जो पूरे ज़िले में रहे। तो जिला महामंत्री होने के नाते मैंने जिले भर के सारे कार्यक्रम, बहुत से ऐसे कार्यक्रम जिनमें मैं जिला संयोजक भी रहा हूँ, सह संयोजक रहा हूँ, विधानसभा संयोजक रहा हूँ, उसकी लिस्ट यदि देखें तो कम से कम 25 से 30 ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें मैं जिला नेतृत्व के साथ जिला संयोजक रहा हूँ। आप नीतियों की बात कर रहे हैं, योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो 2018 के चुनाव से पहले 2 बार लगातार भाजपा यहाँ से जीते, जिसमें कैलाजी मेघवाल के पिताजी हैं जो सुंदरलाल जी, वो यहाँ से विधायक बनकर विधानसभा पहुँचे और मंत्री भी रहे जी। तो क्या कारण रहा कि 2018 के चुनाव में भाजपा हार गई? देखिए, सुंदरलाल जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, लोगों की अपेक्षाएं भी उन्होंने पूरी की हैं, सेवा कार्य भी अच्छे किए हैं, क्योंकि सरकार में थे, सरकार में मंत्री रहते हुए जो अभी प्रत्याशी बनाया कैलाश जी भाई साहब को, वो प्रधान रहे। तो क्या कि खुद प्रधान रहे, पिताजी एमएलए थे, सरकार भी भाजपा की थी, तो लोगों की आकांक्षाएं तो थी, उसके अनुरूप कहीं न कहीं वो खरा नहीं उतर पाए होंगे, और परिवारवाद वगैरह ऐसे चलते हुए इनकम्बेंसी होने की वजह से 2018 का चुनाव हम लोग हारे हैं। प्रत्याशी का यदि चुनाव ठीक ढंग से होता तो भाजपा हारती नहीं। आप गांव में जाओगे या कहीं भी चौपाल में जाओगे, आप पता करोगे, पूछोगे तो आपके सामने यही बात आएगी। जी, कहने का मतलब है कि नए चेहरे पे दांव खेलना चाहती थी जनता। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही सही है ना? बिल्कुल सच्चाई। अच्छा, आपके नए चेहरे की बात करें तो चंदेलिया साहब नए चेहरे मान लीजिए, पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, विधायक बनकर पहले अधिकारी रहे हैं, तो यहाँ के जो 4.5 साल का कार्यकाल है उसे कैसे देखते हैं फिर आप? सुपर फ्लॉप है। कैसे? एकदम से जीरो है। देखिए, अपन बात करें विधानसभा के मुद्दे की, आपके बच्चों को चाहिए 2 समय का खाना, आप उनको लाके दे रहे हो कुछ और, कपड़े लाके दे रहे हो, खिलौने लाके दे रहे हो, तो उससे मतलब क्या रहा? हमारी जनता को क्या चाहिए उस पर कभी बात ही नहीं की। मूलभूत सुविधाएं उस पर कभी बात ही नहीं की ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं जी कि माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में सड़कें बन रही, पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा है, उसी की नकल करने के लिए इन लोगों ने सड़कें बनाना शुरू किया है। लेकिन भाई साहब, केंद्र सरकार तो बाकी सारी चीज़ों को समकक्ष लेके चल रही है, उसके बाद सड़कें बना रही है। हमारे यहाँ तो हालात बहुत ख़राब हैं। गाँवों की स्थिति ये है, पीने का पानी नहीं है, टैंकर आता है, महिलाएं सुबह काम करती हैं, शाम को काम करती हैं, दोपहर में पानी लेके आती हैं, जो मजदूरी पे जाते हैं उसमें पानी भर के जाती हैं, रात को पानी भरती हैं, बिजली आती नहीं है। दूसरी बात, हमारा ये जो क्षेत्र है यहाँ का, ये सारा का सारा खेती पे निर्भर करता है, सब किसान लोग हैं। बिल्कुल। तो कोई समय होता था कि किसान 1 नंबर पे होता था, बाकी नौकरी बिजनेस सब बाद में आते थे, जमींदार 1 नंबर पे था। आज जमींदार 3रे नंबर पे आ गया है, जमींदार की सुध लेने वाला कोई नहीं है।
आपको मैं याद दिला दूं, फसलों में पाला पड़ा, फसलें चौपट हो गई, जहाँ कहीं बच गई थी तो उसके बाद ओलावृष्टि हुई, किसान का फसल खत्म हो गया, खराब हो गया। आप उठाइए विधानसभा की सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह, कौन से दिन इन्होंने मांग की, कब इन्होंने अपनी आवाज़ रखी, कौन सा मुआवजा इन्होंने दिलाया, क्या ये चीज़ ज़रूरी नहीं थी? आज गांव पानी के लिए तरस रहे, पीने के पानी के लिए। अभी एक शहर का मुद्दा था, शायद हरी कॉलोनी है या कोई शिव कॉलोनी है एक, वहाँ का मुद्दा था, मैं वहाँ गया था। वहाँ पे लोग सुबह सुबह एक टैंकर आता है, वहाँ पे पानी के लिए लड़ते हैं लोग। हाँ बिल्कुल सच सही है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। शहर के अंदर भी पानी नहीं पहुँच पा रहा। हाँ बिल्कुल, शहर में पानी नहीं पहुँच पा रहा। इसके पीछे कारण क्या? इतने लंबे समय तक विधायक रहे हैं, पहले श्रवण कुमार जी रहे हैं 3 बार, और फिर सुंदरलाल जी रहे हैं, अभी चंदेलिया साहब आ गए हैं। मतलब कहने का मतलब कांग्रेस के विधायक रहे हैं, भाजपा के विधायक रहे हैं। अगर इतने बड़े पदों पर रहने के बावजूद यहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा है तो क्या कारण? यही तो नाकामी मैं बता रहा हूँ ना। पानी की समस्या इतनी बड़ी है, मूलभूत आवश्यकता है, सबसे पहले पानी चाहिए, मूलभूत अधिकार है सबका, पानी मांग सकते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है जी। इनके अधिकारी नहीं सुनने वाले हैं, ये बता दूं आपको। पीएचडी विभाग में जाते हैं लोग, चक्कर लगा के आ जाते हैं, कनेक्शन खराब हो गया तो नहीं कोई सुनने वाला है, कुआं खराब हो गया, अभी मोटर जल गई, पोल टूट गया, कोई देखने वाला नहीं है। पूरा झुंझुनू जिला है जो कि कुंभाराम लिफ्ट योजना है, उसको पानी के लिए तरस रहा है। क्या कारण मानते हैं? पहले शीशराम जी थे, उन्होंने भी नहर के आते आते चले गए, लेकिन नहर नहीं आ पाई। अभी भी बड़े नेता हैं जो लोग कहते हैं कि हम नहर लेके आएंगे, लेकिन अभी तक शेखावाटी की नहर है वो आई नहीं है। देखिए, इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पीने के पानी की व्यवस्था जल जीवन मिशन के तहत की जा रही है, जिसके लिए हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक साहब ने भी दावा किया कि मैंने इसमें ये कुछ किया है। ये पूरी की पूरी केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। ये एक अलग विषय कि कितना % इसमें राज्य सरकार का होता है, कितना 55 राज्य का है और 45 सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, तो ये मोदी जी की सोच है कि प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध हो, उसी के निमित्त जल जीवन मिशन के तहत पानी मिल रहा है। लेकिन हमारे गाँवों की हालात आप देखेंगे तो आप तरस खुद खाएंगे। गाँवों के लोग खेतों में ज़्यादा रह रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सुविधाजनक यही बात थी कि किसान हैं, खेत में काम करना होता है, खेत में रहना शुरू कर दिया। आज हालात ये कि वहाँ पे कुओं में पानी सूख गया, पानी है नहीं जी। कई किसान 5-5, 7-7 कुएं ऑलरेडी कर चुके हैं, पीने जितना पानी आ रहा है, और यहाँ पे उद्योग धंधे कुछ है नहीं, रोजगार का कोई और संसाधन नहीं है, केवल किसानी है, खेती पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल, पानी खत्म हो गया तो हमारे यहाँ के तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। आज तक इस विषय में एक शब्द इन लोगों ने बोला हो, एक बार भी इन्होंने आवाज उठाई हो या शीर्ष नेतृत्व को अवगत करवाया हो तो हम माने कि इनका नेतृत्व ठीक है। कभी इन्होंने आवाज नहीं उठाई। और मैं ये बता दूं कि समय रहते ये लोग करें ना करें अलग विषय है। मेरा भी मानना है कि हम सबको मिल करके, पूरी जनता के साथ मिल करके ये प्रयास करना होगा। भले किसी हद तक जाना पड़े तो जाना चाहिए, अन्यथा हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी चिंता की आप बात जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लेके आए हैं, लेकिन धरातल पर अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया इसको। धरातल पे पहनाया भी कैसे जाएगा? क्योंकि जो पानी की डिमांड है 4000 क्यूसेक, 5000 क्यूसेक, वहाँ पानी मिल रहा है 2500, 2000 क्यूसेक। उसमें ऐसा है, हमारा मानना ये है कि मैं ऐसे गांव में आपको लेके चल सकता हूँ मेरे साथ में, जिस गांव में आज से ठीक 2 साल पहले जल जीवन मिशन के लिए पाइपलाइन डाल पानी नहीं आ रहा उसमें। पानी तो तब आएगा ना जब योजना पूरी तरह से पूरी कर ली जाएगी। इस सरकार ने जानबूझ करके इसमें देरी की है। जब तक पाइपलाइन नहीं डाली जाएंगी तो पानी आने की व्यवस्था तो हो ही नहीं पाएगी ना। जब मान लीजिए आप 2 साल पहले किसी गांव में पाइपलाइन डाली गई जी, तो 2 साल, आज 2 साल तक आधे गाँव में नहीं डाल सके, आधे गाँव में नहीं डाल सके
तो पूरे गाँव में यदि पाइपलाइन डाले जा चुकी होती है और ईमानदारी से काम किया होता तो आज पीने के पानी की समस्या खत्म हो जाएगी जी। लेकिन इन लोगों ने ईमानदारी से काम किया नहीं, इन्होंने रोकने का प्रयास किया है। जो भी योजना केंद्र सरकार की चल रही होती है उसमें भी अड़ंगा लगाते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। आपके क्षेत्र में नशा है जो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, हरियाणा लगता बॉर्डर है, क्या इसका कारण मानते हैं या फिर इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? सबसे पहले तो ये जानना चाहूँ। देखिए, पहले की बजाय तो हमारे यहाँ पे नशे का कम हुआ है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारे यहाँ पे बढ़ा है, अभी फिर भी है, कम हुआ है। फिर भी इसके लिए कोई जागरूक अभियान चलाने चाहिए, प्रयास करने चाहिए, समझाना। आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या प्रयास करें? बस जागरूक कर सकते हैं, लोगों को सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, नुक्कड़ सभाएं करके या कोई अभियान चला सकते हैं। इस तरह की चीज़ें अपन करने का प्रयास कर सकते हैं। आपके विधायक जी कई दावे करते हैं कि मैंने यहाँ इस 4.5 साल में पॉलिटिकल कॉलेज खुलवाई है, यहाँ पे जिला अस्पताल बनाया है, पंचायत समिति बनाई है, इसके अलावा गर्ल्स कॉलेज बनवाई है। क्या इन दावों को आप मतलब कितना मानते हैं सत्य धरातल पे? देखिए, आप किसी भी विधानसभा को ले लीजिए, मुख्य तौर पर मेरा ये मानना है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं या जिस योजना के तहत जो भी काम हुए हैं वो लगभग प्रत्येक विधानसभा में हुआ है। और जब कोई काम प्रत्येक विधानसभा में होता है तो उसके लिए उसको अलग से किसी को श्रेय देने की आवश्यकता नहीं है। अलग से श्रेय वही है कि उस क्षेत्र का, उस विधानसभा क्षेत्र का पूरा जानकार होता है, वहाँ का एक क्षेत्रीय विधायक जो होता है वो। तो जनता का जो मुख्य मुद्दा होता है, जो मुख्य समस्या होती है, उसके लिए उसकी आवाज़ को मुखर करे, उसके लिए उसके हकों के लिए लड़ाई लड़े। यदि जनता के हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता है तो मैं नहीं मानता कि नेतृत्व वो अच्छा है। पिलानी शिक्षा नगरी के नाम से भी जानते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए विधायक जी के द्वारा? कुछ नहीं हुआ, कोई प्रयास नहीं हुआ। पिलानी में साबू कॉलेज था, बंद हो गया। अभी स्कूल्स वगैरह भी डाउनफॉल पे है, शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया ऐसा। चेड़ावा जो कि शिव नगरी के नाम से भी जानते हैं, धार्मिक आस्था का केंद्र है, धार्मिक आस्था को बढ़ावा देने के लिए क्या काम किए वो बता दीजिए। कुछ नहीं किया है, धार्मिक आस्था को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया इन्होंने। आपकी बीजेपी के भी विधायक रहे हैं, आपकी भाजपा तो धार्मिक आस्था का केंद्र है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। उस समय तो हुए हैं काफ़ी काम, सौंदर्यीकरण के भी हुए हैं, सड़कें भी बनाई है, लाइटें वगैरह लगाई गई, सुविधाओं का विस्तार किया गया है, इस तरह के काम हुए हैं उस समय। कई दावेदार भाजपा के मैदान में हैं, आपके अलावा जैसे कैलाश जी हैं जो पहले से मौजूदा पहले विधायक रहे, उनके सुपुत्र हैं और चुनाव भी लड़ा है, लगभग 70,000 के समथिंग वोट लिए। तो उनकी टिकट काट के आपको पार्टी टिकट क्यों देगी? ये तो पार्टी का विषय है, वो तो वो सोचें कि क्या करेंगे क्या नहीं, कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है और मैं ऐसा सोचता नहीं है। मैं आपको मैं बहुत स्पष्ट बता दूं जी, बताइए कि प्रत्येक एक व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। मैं भी आकांक्षी हूँ, सारे लोग। प्रयास सबको करना चाहिए। वो पार्टी देखिए कि किसी प्रत्याशी बनाना है, वो पार्टी का काम है, हमारा नहीं। हमारा काम पार्टी का काम करना है, पार्टी का काम कर रहा हूँ। अब तक पार्टी के लिए पसीना बहाया, खूब जम के काम किया, मेरे दायित्व के साथ मैंने न्याय किया और आगे भी न्याय करूँगा। सरकार की कई योजनाएं हैं, महंगाई राहत कैंप है, चिरंजीवी योजना है और स्मार्टफोन योजना है। इन स्मार्टफोन योजना, महंगाई राहत, इन योजनाओं के बलबूते पे सरकार रिपीट करना चाहते हैं गहलोत साहब। कुछ नहीं है, क्या लगता है हो पाई? देखिए, जो पैकेट इन्होंने दिए, लोग फाड़ फाड़ के दिखा रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक भी यूजफुल नहीं है। काम में लेने वाली सामग्री एक भी नहीं है उसमें। ये केवल और केवल लुभाने वाली योजनाएं इन्होंने, जैसे चुनाव नज़दीक आया तब इन्होंने किए, रेवड़ी बांटने का काम कर रहे, लेकिन ऐसा सही नहीं है और जनता सब समझती है, समय पे जवाब देगी और अभी दे भी रही है। आप लोग भी सुन पा रहे हैं, सब लोग जानते हैं। जी, भाजपा की परिवर्तन यात्रा है, इस परिवर्तन यात्रा के क्या मायने होने वाले हैं यहाँ पिलानी विधानसभा क्षेत्र में? परिवर्तन यात्रा जो है वो एक ऐसा संदेश लेके आ रही है जिस प्रकार से पहले, मैं तो ये मानता हूँ कि एक तरह से 4 अश्वमेघ यज्ञ चले हैं जी पूरे प्रदेश में। उसमें से हमारे इस क्षेत्र का जो अश्वमेघ रथ है वो गुगामेड़ी से शुरू हुआ है जी, और 18 तारीख को हमारी विधानसभा में आएगा। और इस संदेश के साथ कि हम सबको मिलकर के परिवर्तन लाना है,
कमल खिलाना है, भाजपा को जिताना है और ये निश्चित तौर पे एकदम साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि अच्छे बहुमत के साथ हम पिलानी विधानसभा से कमल खिलाएंगे। आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पिलानी विधानसभा के लोगों को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अपने इस क्षेत्र के जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मुख्य समस्याएं हैं, जैसे पीने के पानी हो गया या सिंचाई के पानी की हो गया, आवारा पशु है, या मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, गाँव में पानी भरा पड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी के नाले भरे पड़े हैं, पानी की निकासी का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या इन विषयों पे बात करने के लिए या आपके मुद्दों को उठाने के लिए किसी ने कोई प्रयास किया है तो आप देखिए, और नहीं किया है तो ये प्रयास करने का आप बीड़ा उठाएं, इस प्रकार के आंदोलन के लिए तैयार रहें। जब तक आप और हम सब मिलकर के इस प्रकार का प्रयास नहीं करेंगे तो अपने क्षेत्र का विकास होना संभव नहीं है जी, क्योंकि हमारी मूलभूत आवश्यकता यही है। बिल्कुल। इनके बिना हमें कुछ चाहिए नहीं। 3.5 साल कोरोना टाइम में हम लोगों ने निकाला खाली, सरकार की कोई मदद नहीं मिली है। बिल्कुल। तो उन योजनाओं के बिना, उन कामों के बिना भी हम लोग जिए, तो हम 5 साल भी जी सकते हैं इन कामों के बिना। हमें सिर्फ वही काम चाहिए जिनकी हमें आवश्यकता है, उस पर ध्यान देना होगा। नहीं देंगे तो हमें लड़ना होगा, हमारे हितों के लिए हमें आवाज़ उठानी होगी। यही सब मैसेज मैं जनता को देना चाहता हूँ। जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राजेश जी दहिया साहब, जो कि भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं, भाजपा में जिला महामंत्री के पद पर कार्यरत हैं। अब देखना होगा कि भाजपा इन पर विश्वास जताती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा को लगातार देखते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।